Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to teach you interrogative and negative sentence. And today I will tell you the rules by which you can change negative and interrogative sentence easily. पहला रूल है हमारा जो कि इंडेफिनिट टेंस में लागू होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है तो डच का यूज करते हैं, और अगर ऐसे ईएस नहीं लगा हुआ है तो डू का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहां पर हमने लिखा आई डू माई वर्क, इसमें वर्ब में कोई ऐसे ईएस नहीं लगा है तो इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, डू आई डू माई वर्क। यहां पर इस डू को अलग नहीं करेंगे क्योंकि वो मेन वर्ब है। यहां पर हमने जो यूज किया है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसका नेगेटिव यूज करेंगे तो आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं। ही मेक्स टी, भाई चाय बनाता है तो इसका इंटरोगेटिव देखो इसमें ऐसे लगा हुआ है तो डज ही मेक टी, डज ही मेक टी। जब डज का यूज करते हैं तो जुड़ा हुआ है ऐसे ये अलग कर देते हैं, इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव इसका बनाएंगे तो इसमें भी ही डज नॉट मेक टी, ही डज नॉट मेक टी, ये बन जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे यू कॉल मी, किसका आ जाएगा इंटरोगेटिव, डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाते हो। और नेगेटिव में आ जाएगा तो यू डोंट कॉल मी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रहेगा जिसमें डू और डज नॉट का यूज करेंगे। अब हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ सेकंड फॉर्म यूज होता है वहां डिड का यूज करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में। जैसे हमने लिखा ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, डिड ही टेल मी अ स्टोरी, इसका भी फर्स्ट फॉर्म आएगा फिर डिड ही टेल मी अ स्टोरी। नेगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या होगा, ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई। यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला या तुम क्रिकेट खेलते थे। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला था या तुम क्रिकेट खेलते थे। फर्स्ट फॉर्म हमेशा चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और इंटरोगेटिव साइन इंटरोगेटिव में ये ध्यान रखना है। नेगेटिव में नहीं लगता साइन, डॉट ही लगेगा। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये पास्ट में बन जाएगा। इसी तरह अब प्रेजेंट और पास्ट के अलावा जहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है, इन सब में हेल्पिंग नहीं होती, वहां ये रूल लग रहे थे। सभी में इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग में रख देंगे, और नेगेटिव बनाना है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सभी टेंस में यूज होते हैं। जैसे हमने बोला आई शैल हेल्प यू, इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसी तरह दे आर लॉफिंग, वे हंस रहे हैं, इसका इंटरोगेटिव क्या रहेगा, आर दे लॉफिंग। नेगेटिव क्या आ जाएगा, दे आर नॉट लॉफिंग। इसी तरह से आई हैव पेड फी, मैं फीस भर चुका हूं, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, हैव आई पेड फी, क्या मैं फीस भर चुका हूं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, आई हैव नॉट पेड फी, मैंने फीस नहीं भरी हुई है।
इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बोल सकते हैं, जैसे ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, भाई 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन सिंगिंग। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज नॉट बीन सिंगिंग, वर्ब पहले ही उठाते हैं, हैज और बीन दोनों तो दोनों का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखना है तो वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।